अंडर 19 के सिर्फ वनडे मैचेस करा रहे थे, 3 डे मैच भी खत्म कर दिए थे। हालांकि अंडर 19 बेस होती है, आप पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स के नाम ने जो थ्रू अंडर 19 पाकिस्तान की सीनियर टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुए। और जिस तरह से जो डोमेस्टिक क्रिकेट को सोचते हैं, जो थिंक टैंक है, पता नहीं उनके पास थिंक है कि नहीं है, लेकिन वो जो प्लान करते हैं क्या उनके जहन में नहीं होता। अब जिस तरह से 50 ओवर का टूर्नामेंट करा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं, क्या सूरत हाल है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं, आपको अपनी क्रिकेट के बारे में सोचना पड़ेगा। डोमेस्टिक अगर आपकी बेस सही नहीं होगी, इससे बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि प्लेयर की मेंटालिटी अब ये है कि मैं उस कोच की गुड बुक में आ जाऊं, उस कोच के साथ प्रैक्टिस करूं, उस कोच की बैठक में बैठूं। इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा और डोमेस्टिक में परफॉर्म करना पड़ेगा। डोमेस्टिक को बेहतर किस तरह करना पड़ेगा कि 3 जो मेगा इवेंट है उसके कंपलसरी कर दें। ये रिक्वेस्ट है मेरी बोर्ड से कि 3 टॉप बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट ऑलराउंडर, ये तीनों पीएसएल में ड्राफ्ट में पिक होंगे। अगर नहीं हुआ तो पीएसएल की जूरी अपनी मर्जी से फ्रेंचाइज को ये डिवाइड कर देगी। तो आप देखें प्लेयर डोमेस्टिक में जान मारेगा। जो आज बोलता है, मैं नाम नहीं ले रहा, मेरी अपनी 2-3 टीम में लड़के ऐसे थे, बोले यार कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में देख लेंगे, खेल लेंगे। मैं भाई कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, बोले चैंपियंस कप में नाम है ना, वहाँ वो सही है, वहाँ टीवी पे भी आ रहा है। लड़कों की अप्रोच ही बदल गई है। मैं अच्छा नहीं लग रहा, अगर मैं नाम ले दूं उनके पीछे लग जाएंगे। मगर ये हालत हो गई है कि हमारा जो, और वो 20-20, 22-22 साल के लड़के हैं, उनका फ्यूचर है अभी खत्म हो गए हैं, पैसे के पीछे जा रहे हैं, लीग में जाना है, बस सप्लीमेंट्री में उठा लो। पीएसएल की सप्लीमेंट्री अप्रोच ही हो गई है, तो कहां से प्लेयर बनेगा? सही, फर्स्ट क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वनडे में कोई इंटरेस्ट, T20 खिलवा लो बस, वो उसमें T20 में नाम आना चाहिए, बस ये अप्रोच हो गई है। पीएसएल की ड्राफ्ट में नाम आना चाहिए, वहां से किसी को मुझे पिक कर ले, अमरजिंग में पिक कर ले, अमरजिंग के बाद। इसकी ये वजह तो नहीं कि जो एक पीसीबी के साबिक चेयरमैन थे रमीज राजा, उन्होंने पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू करा दी थी। वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो रोनाल्डो का, जब वो नासा के साइंटिस्टों से करवा सकते हैं ना खाना डिसाइड, किसने तो कुछ भी उन्होंने कहा, खाना कहाँ से आता? उन्होंने ही बोला कि नासा के जो साइंसदान है वो उनकी डाइट प्लान करते हैं। उन्होंने ही सजेस्ट की थी नासा के साइंसदानों ने कि पाकिस्तान जूनियर लीग कराई जाए। पूरी दुनिया हैरान थी, ये उन्होंने बात कही थी। और रही बात क्रिकेट की, उन्होंने जो वो क्रिकेट कराई है उसके बाद वो अंडर 19 के लड़कों का हाल चेक कर लें, वो 10-10 लाख पे ऐसे थे, वो सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। ये रियलिस्टिक बात है। और वो बोले थे अगला इवेंट होगा, उसके बाद देखेंगे। भाई इतने से लड़कों, उनकी अप्रोच बदल गई। पहले होता था फर्स्ट क्लास खेलनी मुझे 1000 रन करने हैं, मुझे 70 आउट करने हैं ताकि नजरों में आऊं मैं, मुझे पीएसएल खेलनी है, मुझे पीजीएल खेलनी है। अब ये टीवी पर आते हैं मैचेस की ये वजह तो नहीं। मैं इस चीज के खिलाफ था। फिर मैं रमीज भाई के साथ बैठा, हमारी बड़ी इसके ऊपर डिबेट हुई। इट वाज इन श्रीलंका। आपका भी कंट्रीब्यूशन था ये पाकिस्तान जूनियर लीग में? सजेशंस आपने नहीं दी? बाद में मैं तो आई वाज नॉट फॉर इट। आई वाज नॉट फॉर इट। मैंने कभी लेटर ऑन यू एग्रीड ऑन दैट? नो, मैं कहां से एग्री किया? मैं फिर जब ये हो गया तो फिर मैं उनके साथ बैठा, वी हैड अ डिस्कशन, डिबेट भी हुई। फिर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि यार मैं लड़कों को क्रिकेट की तरफ माइल करना चाह रहा था कि यार पैसे हैं इसमें मेहनत करो। तो वो जो पॉइंट आया तो उसके ऊपर मैंने कहा ठीक है, अगर पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसे नहीं मिलते। अब खुरम जो दूसरी बात बता रहा है कि लड़कों के दिमाग खराब हो गए, अब नहीं बंदा क्या करे? इसमें थोड़ा ऐड करूंगा कि अगर बैटरमेंट की बात है ना, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है ना, इसकी मैच फीस बढ़ाए। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बात करें, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट वो नर्सरी है कि जहां से खिलाड़ी निकल कर आगे आते हैं। और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे क्रिकेटर्स बेचारे जो अपना किट बैग अपने कमर पर लगा के मोटरसाइकिल चलाते हुए जाते हैं खेलने के लिए, रिस्क लेके कि कराची जैसे शहर में मैंने देखा है कि जहाँ मोटरसाइकिल का सफ़र बड़ा ख़तरनाक होता है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनकी आंखों में ख्वाब होता है कि वो पाकिस्तान की ग्रीन कैप अपने सर पर सजाएं। लेकिन अगर सिफारिश आ जाए, पसंद ना पसंद आ जाए, तो उनका ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो जाता है। आमिर, जो नौजवान खेलते हैं और वो परफॉर्म करते हैं और फिर भी उन्हें मौके नहीं मिले, आप तो ग्रास रूट लेवल से आए, आप भी LCCA से खेलते रहे, तो मौके ना मिले तो फिर क्या हाल होता है? देखिए, ये एक बड़ी आयरनी है पाकिस्तान क्रिकेट की। मैंने आपको एक शो में बताया था कि जब मैं पहली दफ़ा ट्रायल्स पे गया तो मेरी जो क्लब थी वो ऑपोजिशन ग्रुप में थी। लेकिन ये नहीं हो सकता था कि अगर आप ऑपोजिशन ग्रुप में हो और आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको ये सिलेक्शन ना हो। सही, वहां पे बायस कुछ नहीं था। अब तो ये है कि हमारे क्लब में आओ और खेलो फिर पाकिस्तान। ये अब क्रिकेट को जो बाहर के लोग हैं उन्होंने कारोबार बना लिया है।
सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, एग्रीड। पहले आप देखें क्लबों के साथ वॉलंटियर्स, मुखलिस लोग होते थे। मुखलिस लोग अब वो जा के प्लेयरों को कन्विंस करके अपने क्लब में लेके आते थे। क्रिकेट पैसे नहीं थे, क्रिकेट खेलनी आपने, हम आपको क्रिकेट खिलाएंगे, आपको gear मौके देंगे, मिलेंगे। हाँ, सही है। ठीक है, वो मुखलिस लोग नहीं रहे। अब मुझे याद है आरिफ अब्बासी साहब जब स्पॉन्सरशिप लेके आए थे, तो एक उनके दोस्त हम लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ये स्पॉन्सरशिप ले ली है ना, अब गिद्ध आएंगे पाकिस्तान क्रिकेट में। तो यही हुआ।